Hey guys, welcome to my channel. My name is Bushir Dolakia and you guys are watching Mature Reactions. I welcome you all on my channel. So yes, I'm back with I think couple of days break, like weekend and one more day, and it was definitely a much needed break for me because I've been uploading a video a day from last 2 months, 3 months, I don't know from when, and it was definitely something that you need to completely switch off and come with a fresh mind, fresh intent, and I definitely able to do so. And also with a little different look as well. Please let me know you guys how you find this look, because I like to keep experiment with my looks and with everything. So this is something which I like to go with, and you please let me know how you found this one as well. So yeah, today I'm going to react on a video which is a stand-up comedy video. The title of today's video is DJ Wedding, stand-up comedy by Amit Tandon. Now I'm not sure if I have seen any videos of Amit Tandon. I think I have, maybe I think a year back or so, something, but I didn't know. But definitely a first reaction on his videos for sure. So yeah, let's see the video first. The original link is in the description, and as always, make sure you watch the entire video. If you like my reaction, don't forget to like the video and subscribe to the channel. So yeah, let's see the video first. Wedding DJ. Punjabis in the house, give me a yes. So many. Like, I'm a Punjabi. Our family came in 47 from Pakistan. Families came in 47. Okay. ये जिनकी families 47 में आएंगे ना, हम सबको एक ही झूठ बोल बोल के पाला गया कि पाकिस्तान में हमारी बड़ी जमीनें थी. Yeah. I heard about it. Mostly they are saying that कि हमारे काफी जायदाद थी और सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए. And I'll tell you ये झूठ क्यों है. पाकिस्तान से हम 50 लाख लोग आए थे उस टाइम. हम सबके पास पाकिस्तान में इतनी जमीनें होती, पाकिस्तान आज चाइना से बड़ा होना चाहिए था. Well, that's true. बड़ी जमीनें थी. मेरी दादी बोलती थी बहुत पैसा था, बड़ा सोना था हमारे पास. मैंने कहा कहाँ गया सोना? कहते दबाए. मैं यार बर्तन तो सारे ले आए तुम. वो असल चीज लानी चाहिए ना, मेन चीज. सोना ही दबा के आना था. And one thing that we all have in common, if there's a Punjabi party, there's one thing that is always there. We always have a DJ. Right? बर्थडे है, शादी है, हमेशा हम डीजे लेके आते हैं. और डीजे का चक्कर क्या है कि डीजे को लगता है कि मैं आर्टिस्ट हूँ. मैं गाने मैनेज करता हूँ. हमें नहीं लगता. मैं लाइक सुन, गाने हम मैनेज करेंगे, तू सिर्फ बजा. हमको मैनेज कर लियो बस. सही और हर बात. पार्टी का सेम फॉर्मेट होता है. पहला 1 घंटा डांस फ्लोर पे कोई नहीं होता. डीजे अपने अंदर के आर्टिस्ट को खुश कर रहा होता है. वो अपनी मर्जी के गाने चलाता है. क्योंकि फ्लोर पे कोई नहीं है, सिर्फ 4-5 बच्चे. किसी के हाथ में फूल हैं, किसी के हाथ में गुब्बारे हैं, जो भी बेसिकली उनके माँ बाप उस सेट से उखाड़ पाए कि ये ले जा मर. 2 घंटे शक्ल मत दिखाइयो मेरे. एक बच्चा ऐसा होता है जो स्टेज तोड़ने पे आमादा होता है. Yeah, that's true. वो एक ही जगह खड़ा हुआ लगा होता है. ढम ढम ढम. हर पार्टी में होता है ये. 1 घंटे बाद एक कजन को ध्यान आता है कि यार डांस नहीं करना. चलो भाई. और कजन को कंधे उचकाता हुआ, खींचता हुआ लेके आता. और वो दोनों अभी मना कर रहे थे, यार रुक जा थोड़ी देर, अभी चढ़ी नहीं, शर्म कैसे उतरेगी. बट वो आ जाते. सो अब एक साइड के कजन आते तो दूसरी साइड के कजन भी कहते यार लड़की वाले डांस कर रहे, हम कर ही नहीं रहे. कंपटीशन होता है भाई. अब शुरू में करते हैं कजन्स डांस. अब जब कजन्स डांस करते हैं, कजन्स ने गाने देखे हो, उनको स्टेप्स आते हैं. राइट. कजन्स करते हैं स्टेप में डांस. वो सारे स्टेप्स में डांस करते. ये मतलब एक आधा कजन होता है वो ओवर कमिटेड भी होता है. Yeah. वो सारे स्टेप्स करता है. उसको लगता है इंडियाज गॉट टैलेंट से कोई आया हुआ है. वो सारे स्टेप्स करेगा. मतलब अगर अनजाना अनजानी चल गया तो वो ये कर रहा होता है. ऋतिक रोशन के गाने पे वो लहराएगा. बट दूसरे पैक के बाद चढ़ते हैं अंकल जी. अंकल जी के पास स्टेप्स नहीं है. अंकल जी के पास स्टेप्स नहीं होते. अंकल जी के पास होता है मोशन. Yeah. और अंकल जी के पास एक ही मोशन होता है, एंड दैट इज
That is true यार, ये तो एक बिल्कुल ही है. मोशन होता है. Believe me. Like I have seen Uncle Ji doing. Oh भीगे हो तेरे. They can do that. Now Uncle Ji is in motion. बीच में डीजे को के अंदर का आर्टिस्ट जाग जाता है. I started visualizing वो एक देखिए टेक्नो उठते गाना रहे. चला देता है. Now Uncle Ji is in motion, but now he is confused. He's like, ये क्या लगा दिया यार? वो ऐसे के ऐसे डीजे के पास जाता है, बदल यार. And the DJ is like, नहीं इसके बाद लगाता हूँ. ओ अभी बदल यार. तीसरी बार डीजे कुछ बोलने लगता है. अंकल जी 500 का नोट देते हैं उसको. उस 500 के नोट से डीजे अपने अंदर के आर्टिस्ट पे कफन चढ़ाता है. और वापस सुखबीर और मीका के गाने. उसके बाद हो जाता है तीसरा पैक. तीसरे पैक के बाद अंकल जी को कॉन्फिडेंस आ जाता कि अब मैं अपने सिर पे कुछ भी बैलेंस कर सकता हूं. तो एक लार्ज ब्लैक लेबल का पैक बनाते हैं. Yes, क्योंकि क्लास शराब लेके. के पैसे अपने तो लगे नहीं है. उसको सर पे रखते हैं और एक चक्कर काटते हैं स्टेज में. और वो स्टेज उस टाइम ऐसे खाली होता है कि जैसे बॉम्ब थ्रेट आ गया. क्योंकि ये कॉन्फिडेंस सिर्फ अंकल को है, बाकियों को थोड़ा ना है. उनको बाकियों को तो पता है ड्राई क्लीनिंग वाले कपड़े हैं. ये बात. वो चक्कर खत्म होता है. उसके बाद सारे स्टेज पे आते हैं. अब सारे डांस कर रहे हैं. सारे कजन्स आ गए. थोड़ा धक्का मुक्की भी हो रही है स्टेज पे. इस धक्का मुक्की में फाइनली एक बड़े कजन को ध्यान आता है कि यार दूसरी साइड वालों को बताने का टाइम आ गया कि कौन बेटर. वो जाता है डीजे के पास. इज लाइक, रेलगड्डी वाला गाना चला यार. यू नो द रेलगड्डी सॉन्ग. परा हट जा सोनिए साडी रेलगड्डी आई. I don't know. ये वो गाना है जिसपे हमको पंजाबियों को माता आ जाती है. कुछ हो जाता है हम. ये हर कल्चर में ऐसा कुछ एक हो सॉन्ग जाता होता है. है. आजा, And I completely understand. तो आजा आजा. सब चढ़ के एक साथ नाचते हैं. और वो आखिर में होता है. नहीं तो आजा आजा. सर मैं तो वेटर हूं. नहीं तो आजा आजा. हम 50-60 लोगों की रेलगड्डी बनाते हैं. आधा बूफे बर्बाद करते हैं. वापस आते. अब हम में से एक को ध्यान आता है यार लड़का लड़की तो रह ही गए. फिर हम लड़का लड़की को लेने जाते हैं. अब लड़का लड़की का क्या है कि लड़के को उसके फ्रेंड्स कोक में 2 पैक पिला चुके. वो हो चुका है सेट. पर लड़की को उसकी मम्मी ने ऑलरेडी समझाया है कि बेटा वो लेने आएंगे, पहली बार में भागी भागी मत चले जाना. इनको लगे लड़की तेज है. और ये भी ना हो कि वो बुलाते रह जाए तू जाए ना. Yes. इनको लगे लड़की ढीठ. तो लड़की आराम से बैलेंस से आती. और जब लड़का लड़की डांस करते हैं ना तब तक फादर्स हो चुके हैं टल्ली. फादर के 3-3 पैक हो चुके हैं. मदर्स फोकस्ड है. मदर्स आर फोकस्ड इवन इफ देव हैड अ कपल ऑफ ड्रिंक्स. दे आर फोकस्ड बिकॉज एक तो सारे शगन के लिफाफे उनके सारा माल डुबाया हुआ है. लाइक आई फील सो बैड फॉर मदर्स. वो Right. पिछले 27 साल से प्लान कर रही है कि मैं अपनी बेटी की शादी पे, मैं बेटे की शादी पे डांस करूंगी. एंड एज सून एज दे स्टार्ट डांसिंग, बहन जी लिफाफे. सो मदर्स आर फोकस्ड. तो अब जब डांस होता है तो थोड़ा सेंटी मोमेंट बनता है. एक के फादर 50 के नोट उड़ाते, दूसरे के 100 के उड़ा, फिर वो 200 के उड़ा, फिर 500 के. दूसरे गाने के एंड तक मम्मियां वापस बिठा देती. बेटा तीसरा गाना चल गया तो घर नहीं बचेगा वापस जाने के लिए. वो बैठ जाते. फाइनली द पार्टी इज अबाउट टू एंड. 4 घंटे हो गए, 6-6, 7-7 पैग हो गए लोगों को. पीपल आर रेडी टू गो बैक होम. एवरीबडी इज टायर्ड. फाइनली डीजे प्लेज दिस वन सॉन्ग जिस गाने पे सारे आदमी अपनी वाइफ्स को लेके स्टेज पे चढ़ते हैं. जब कोई बात बिगड़ जाए. Yes. जब कोई बात, ये कौन भूल सकता है. Every Yes. man gets his wife and they get on stage. Every man, irrespective of type, size, date of manufacturing. Everybody gets their wives on stage, and the wife is so happy. You know, the 35 years हो गए शादी को. The wife is so happy. Oh my God, मेरा पति मुझे आज भी प्यार करता है. 35 साल बाद भी प्यार करता है. मेरा पति शाहरुख खान, मैं काजोल.
Yeah, आंटी जी के apparently दिमाग में that's a feeling. सरसों के खेत बन चुके. Right. But before I tell you what is going on in Uncle Ji's mind, let me give you some background about this song. पता है कौन सी पिक्चर का गाना? जोन पिक्चर का गाना है. Where the hero was Vinod Khanna. Vinod Khanna. Right. हाँ, Vinod Khanna, right? God bless his soul. And Meenakshi Seshadri, right? God bless her career. And the story is विनोद खन्ना और मीनाक्षी शेषाद्री की शादी हो रखी होती है. एंड विनोद खन्ना एक दिल का अच्छा ईमानदार पुलिस वाला है, राइट? दिल का अच्छा है, बट बाय मिस्टेक देखो, हीरो की इंटेंशन गलत नहीं होती, सर्कमस्टांसेस गलत होते हैं. ही स्लीप्स विद संगीता बिजलानी वंस and then he comes back and his wife forgives him, and then they live happily ever after. So when Uncle Ji is dancing on that song, अपने पाप धुल रहे हैं. he is not Shah Rukh Khan, He is Vinod Khanna. he is Vinod Khanna. Yeah. Okay, so last में वो जो 6 मारी है ना, मजा आ गया. मतलब जिस तरह से बोला कि अंकल जी is not trying to be Shah Rukh Khan, he is trying to be Vinod Khanna, and absolutely true. I think इस तरह की पार्टी में, इस तरह के माहौल में बिल्कुल यही बात होती है. मुझे लगा कि वो ये कहेगा कि वो आंटी ने अपने दिमाग में खेत बना चुके हैं, लेकिन अंकल जी का मामला कुछ और है. तो मुझे लगा कि शायद वो कहेगा कि वो किसी और को देख रहा है और वो किसी और बंदी को इम्प्रेस करने के चक्कर में है, क्योंकि अक्सर ये होता है शादियों में और इस तरह की चीज़ों में. हमने देखा है कि कई ठरकी बूढ़े अंकल लोग भी जो इस तरह की लाइन बाइन मारते रहते हैं. सो इट इज़ टोटली कॉमन, एंड या आई थिंक दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट. क्योंकि अमित टंडन, आई थिंक मैंने उनके वीडियोस ज़्यादा नहीं देखे, बट व्हाट आई कैन से इज ही हैज़ हिज ओन स्टाइल. एक बहुत ही स्लोली लेके चलते हैं, बट आई थिंक ही नोज हाउ टू टाइम द थिंग्स. क्योंकि कई बार जो होता है, आप स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं और बहुत ही फास्ट चीज़ें चल रही होती है, लाइक यू सी जाकिर खान, और दैट इंस्टेंस यू सी अभिषेक उपमन्यु एंड करुण तलवार इज वेल. काफ़ी तेज़ जाते हैं वो लोग, और काफ़ी एक ऑलरेडी एक माहौल बना चुके थे. बट अमित टंडन, आई थिंक ही इज डिफरेंट. ही डेफिनेटली हैज़ अ डिफरेंट स्टाइल, वेरी सॉफ्ट, वेरी स्लो, एंड काइंड ऑफ मेकिंग एन एम्बियंस, बट यू कैन से. बट या आई थिंक फैंटास्टिक. क्योंकि वो जो डीजे वेडिंग की बात करी, ऑफकोर्स पंजाबी वेडिंग का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई थिंक वेडिंग कहीं पे भी ले ले आप, इंडियन वेडिंग्स आर एब्सोल्युटली, आई थिंक क्रेजी, एज यू कैन से. लोग अगर बाहर से भी आ रहे होते हैं, जो इंडियन ओरिजिन के होते हैं, बाहर से आते हैं, वो भी इंडिया में आके, वेडिंग में आके वो टोटली इंडियन बन जाते हैं. वो नागिन डांस कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं. इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. और वो बिल्कुल जैसा कि कहा कि डीजे का एक अपना स्टाइल होता है, और वो अपने मूड के हिसाब से बजाता है. अगर उसको लगता है कि आज उसका मूड अच्छा है, सो उस हिसाब से गाने बजाएगा. फिर उसको रिस्पॉन्स किस तरह से मिलता है वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी अपने आप को एक आर्टिस्ट मानता है. वो नहीं मानता कि ही इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्वर एंड ही इज़ ऑल्सो सर्विंग टू द ओकेजन, बट ही फील्स लाइक ही इज़ एन आर्टिस्ट एंड एवरीबडी आर हियर टू लिसन और sort of learn about his skills and everything. But yeah, I think that's a fun of this kind of weddings. उसमें बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, काफ़ी एक धमाल होता है, काफ़ी मस्ती होती है. एंड जो अमित टंडन ने बात करी कि वो अंकल फिर आते हैं, फर्स्ट स्टेज, दूसरा स्टेज, थर्ड स्टेज, एंड दैट इज़ आई थिंक एब्सोल्युटली रिलेटेबल. और वो आखिर में गाने की बात करी. आई थिंक हर कल्चर में डेफिनेटली एक ऐसा गाना होता ही है. मैं गुजराती हूँ, मेरे कल्चर में है. आप अगर पंजाबी है, महाराष्ट्रन है, अगर आप आसामीज़ है, अगर आप नागालैंड से होते हैं, अगर आप पंजाब से है, केरल से है, अगर आप राजस्थान से, आई एम श्योर कि हर जगह पे, यूपी बिहार में भी डेफिनेटली ऐसे कल्चर में ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो कि क्रेजी सॉन्ग होते हैं, और सब उसके ऊपर नाचना चाहते हैं, नाचना जानते हैं. एंड या आई थिंक दैट्स अ फन ऑफ दैट आवर कल्चर इज वेल. कि हम लोग जो है वो खुशियों को खुशियों की तरह मनाते हैं, बड़े दिल से मनाते हैं, उसको एक यादगार तरीके से मनाते हैं, और सब शरीक होके इकट्ठा होके एक ओकेशन को जो है वो एक लेवल तक ले जाते हैं. दैट्स अ ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर इज वेल. सो आई थिंक फैंटास्टिक कॉमेडी. मुझे तो आई थिंक काफ़ी अच्छा लगा. आई थिंक काफ़ी रिफ्रेशिंग लगा इज वेल, क्योंकि इस तरह की कॉमेडी काफ़ी कम देखने को मिलती है, जो कि एक आराम से एक फ्लो में चलती हो. सो या आई थिंक इट्स डेफिनेटली इट्स वर्थ वॉचिंग, एंड आई एम श्योर यू गाइस आल्सो एंजॉयड इट वेल. प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिएक्शन कैसा लगा, और ये कॉमेडी कैसी लगी. और आपके पास अगर इसी तरह का कोई भी रिएक्शन हो मेरे लिए, तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर. And yeah, I will see you guys in the next video, in the next reaction. Thank you for your time. You guys please take care of yours and your family. I will see you again. Till then, bye bye and take care.